हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अच्छी जानकारी या आवश्यक जानकारी भी कह सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीडीएलएड एग्जाम डेट फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, तो आप सभी के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं और आप बहुत ही परेशान हो रहे हो कि आपके मन में जो सवाल आ रहा है, मैंने जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं मैंने लिखा है। आपका पहला सवाल तो यही है कि यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक हो सकता है, एक एग्जिट डेट बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये रहा। फिर सेकंड कि क्या मई में होगा, ठीक है, मई के लास्ट में या फिर जून में या जुलाई में, किस मंथ में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि यहाँ ये सवाल आ रही है कि 17 मई तक जैसे कि अभी कुछ छूट दिया जा रहा है, तो मतलब कि 17 मई के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो क्या जब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो क्या आपका पीएनपी जो 3 दिन में पेपर कराता है वो मई के लास्ट में करा लेगा या जून में या जुलाई में, किस मंथ में होगा, इस टॉपिक पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आ रहा है वो ये कि हम सभी किसकी तैयारी करें, प्रथम सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का। और थर्ड सेमेस्टर का सवाल ये आ रहा है कि हम थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें या फोर्थ सेमेस्टर का। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो पीएनपी क्या नोटिस, जैसे कि कल नोटिस जारी किया था, इसके संबंध में बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका ये सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे कॉलेज पे चल ही नहीं रहा है, तो क्या सेकंड सेमेस्टर के लिए हमें समय नहीं मिलेगा। फिर क्या फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ ही होगा। आज की इस वीडियो में पूरा जितना आप सभी का क्वेश्चन है, पूरा जितने भी आपका डाउट हो गए वो खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कल पीएनपी ने 4 तारीख को एक नोटिस जारी किया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले उसी के संबंध में लखनऊ ने वो नोटिस जारी किया था, लेकिन कल पीएनपी ने उसी के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में नोटिस जारी किया। और उसमें क्या बताया, चलिए देख लेते हैं एक बारी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, और इससे आप पता लगा सकते हो जो प्रयागराज है, जो पीएनपी है, वो बहुत ही चिंतित है और बहुत ही परेशान है। लेकिन अगर ये चिंता पहले दिखाई होती, मतलब मान लीजिए 6 मंथ आपका पूरा हो गया और उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम हो गया होता, तो फिर इतना दिक्कत आता ही नहीं। लेकिन आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड का एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद डेट भी आया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आ ही गई। लेकिन अब देखिए पीएनपी बहुत ही इसके लिए चिंतित है और वो यही सोच रहा है कि आपका जो सत्र है वो लेट ना हो। ठीक है, हर हाल में समय के अनुसार जितने भी क्लासेस हैं या जितने भी एग्जाम हैं, लेकिन चलिए एग्जाम तो अभी नहीं हो सकता है फिलहाल, लेकिन जो उसके करने योग्य है वही ऑफिशियली इस नोटिस में क्या कहा गया है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, सेवा में समस्त प्राचार्य, ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड मतलब कि जितना भी जिला है उसमें इसने बोला है कि जितने भी जिला प्रशिक्षण है आपको ऑनलाइन क्लासेस चलाना है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कि दिनांक 4/5/2020, ठीक है, विषय क्या है, किस विषय में इसने नोटिस जारी किया है, तो समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रहे हैं। तो ये अब कॉलेज पे जिम्मेदारी होगी ऑफिशियली, यानी पीएनपी पे जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर आप बाद में ये नहीं कह सकते हो कि हमें सेकंड सेमेस्टर की हम क्लास नहीं ले पाए या फिर क्लास नहीं चली। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि जो पीएनपी है ये यही कह रही है कि आपका जो भी प्रशिक्षण है वो ऑनलाइन चलाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ महोदय उपयुक्त विषयक परिषद कार्यालय लखनऊ के पत्रांक राशि, ठीक है, दिनांक 1/5/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कार्य करें, जिसके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन के कारण शैक्षिक संस्थाएं बंद है।
जिसके कारण डीएलएड प्रशिक्षण नियमित होना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय को दिन प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड प्रशिक्षण को नियमित किए जाने हेतु समस्त जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे तथा उसकी सूचना परिषद कार्यालय लखनऊ के साथ साथ अदो हस्ताक्षरित कार्यालयों को प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा ये प्रयागराज से जारी हुआ है और इसमें यही बोला गया है कि जितने भी जिला प्रशिक्षण जितने भी कॉलेज हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। अब देखिए बात यहाँ क्या आती है, बात यहाँ ये आती है कि इतने बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रही है। तो जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रही है तो बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर पा रहे। लेकिन गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, और जो भी काम होगा वो ऑफिशियल की तरफ से ही होगा। वो कब डेट शीट जारी कर देगी तो फिर मैं आप सभी से यही सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस है वो ऑनलाइन चलाए जाए। फिर बाद में अगर स्थिति सामान्य होगी तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर होगी, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की। बात यहाँ ये आ रही है ना कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम एक साथ होगा? तो गाइस सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, उसमें आपका रिजल्ट आएगा और देखा जाएगा कि आप पास हो या फेल। अब दोनों एग्जाम एक साथ कैसे हो सकता है? फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पास ही नहीं होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में कैसे जा सकते हैं? बात क्या ये आती है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत ही कम समय मिलेगा आप सभी को सेकंड सेमेस्टर के लिए, ये तो तय है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। और ये कंफर्म है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ नहीं होगा, पहले फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में वही प्रोसेस रहेगा, पहले थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की मतलब कुछ दिनों के बाद इसका भी एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन कब करा लिया जाएगा? जब स्थिति सामान्य होगी तब। बात अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या ऑनलाइन हमारा एग्जाम हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिनके पास फोन तो है, लेकिन किसी के पास फोन है तो सर्वर की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क नहीं रहता है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वाली वीडियोस में ये पूछा था कि क्या ये फेक है मथुरा डाइट्स, ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था फेक, लेकिन जो उस कॉलेज पे मथुरा डाइट पे पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला मेरे से कि नहीं मैम ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। और यहाँ मैंने पूछा कि फिर हिंदी का क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी का इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हिंदी की क्लासेस पूरी नहीं हुई है। तो आई थिंक ये तो अब मथुरा कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और उनका ये भी सवाल आ रहा था कि मैम हमारी सेकंड सेमेस्टर की तो तैयारी है ही नहीं, तो हम इकाई परीक्षण कैसे दें? तो चलिए वो सही न्यूज़ थी, ठीक है। अब यहाँ बात यही आती है कि आप जो अपना प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए। अब देखिए एग्जाम कब तक हो सकता है ना, मैंने बोला ना कि आपके जितने भी डाउट है मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो एग्जाम कब तक हो सकते हैं? तो देखिए मई में, अगर आप कह रहे हो कि मई में एग्जाम होगा तो कभी नहीं हो सकता है। जून में एग्जाम क्या होंगे या नहीं होंगे? तो जून में भी एग्जाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला था कि 29 जून तक कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। क्लियर? तो जून में तो हो नहीं सकता है ना। अब देखिए बात यहाँ कर लेते हैं जुलाई की। तो जुलाई में संभव है कि वैक्सीन आ जाए, तो क्या पता जो ये कोरोना महामारी है जो इसकी स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी और आपका एग्जाम जुलाई में करा लिया जाएगा। अब
जुलाई में ये थोड़ी ना है कि फर्स्ट वीक में ही करा लिया जाएगा। जुलाई में अगर स्थिति सामान्य होती है तो 100% आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर स्थिति सामान्य नहीं होते हैं तो फिर आपका जो डेट है वो और बढ़ेगा। लेकिन एक तो बात तय है कि आपको समय नहीं दिया जाएगा, ये आप मान के चलिए, आपको समय 100% नहीं दिया जाएगा और जैसी ही स्थिति सामान्य होगी आपका एग्जाम करा लिया जाए। क्योंकि आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है यार, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का इतना ज़्यादा टाइम प्लस सेकेंड सेमेस्टर का। आई थिंक आपको पता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक पूरा मतलब रिजल्ट भी आ गया होता और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 6 मंथ का हर एक सेमेस्टर होता है। तो आप सोच रहे हो कि जो मई है वो आपका 5वां महीना है ना, तो अभी आपका मतलब एक तरीके से सेकंड सेमेस्टर का ही एग्जाम होना होता। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है तो इसलिए आपका जो एग्जाम होगा पहले फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसी तरह पहले थर्ड सेमेस्टर का होगा, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का होगा। लेकिन एग्जाम ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता, ये तो मान के चलिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास उतना नेटवर्क या उतना वो फैसिलिटी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए दिक्कत होगी। तो गाइज मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अपना जो एग्जाम की तैयारी है बहुत ही अच्छे से करना है। बात यहाँ ये आती है कि हर एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन बार बार भूल जा रहा है। ये तो जायज़ है, क्योंकि जब तक डेट नहीं आएगा तब तक अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली ऐसे ही रिवीजन करते रहना है, ठीक है। एग्जाम तो आपका होगा ही होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।